पिछले वीडियो में हमने जाना था अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। आज इनके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड मैन एंड द सी, जो इनका नॉवल है उसके बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा द ओल्ड मैन एंड द सी। ये अमेरिकन नोवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक फिक्शनल नोवेला है जिसे लिखा गया था 1951 में और 1952 में इसे पब्लिश करवाया गया। इस नोवेला की सेटिंग रखी गई है क्यूबा और गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा की कैपिटल हवाना के एक कोस्ट से, जहां एक ओल्ड फिशरमैन जिसका नाम है सैंटियागो। इस आदमी की वाइफ की डेथ हो चुकी है और यह आदमी लगभग 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। और यह बात इसके लिए बड़ी बदनामी वाली है इसकी पूरी फिशरमैन कम्युनिटी में। इसके साथ एक लड़का है मैनोलिन नाम का, इसी के साथ मछली पकड़ता है और इस लड़के को इसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि कोई ढंग का मास्टर पकड़ ले। ये खुद तो 84 दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया, तुझे क्या मछली पकड़ना सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मैनोलिन सैंटियागो की हेल्प करता है डेली उसकी बोट रोजाना समुद्र में उतारने और चढ़ाने में। भले ही ये अब इसके साथ मछली पकड़ने नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये इस बूढ़े आदमी की बड़ी हेल्प करता है, केयर करता है, इसको खाना वाना कपड़े वगैरह ला करके देता है। और बदले में सैंटियागो मैनोलिन को अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता है। दोस्तों, हर रात सैंटियागो अफ्रीका के बीचेस पर लॉयंस के सपने देखता है और अगली सुबह उठकर वो मैनोलिन को उसके घर से अपने काम पे ले आता है। और 85वें दिन की सुबह मैनोलिन सैंटियागो की हेल्प करता है उसकी बोट पानी में लॉन्च करवाने में। अब दोस्तों, सैंटियागो क्या करता है, अपनी बोट को गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ ले जाने की सोचता है और वहां जाकर के ये पंक्तियों में अपनी वो क्या कहते हैं जिसको मछली पकड़ने वाली जो होती है ना, कांटा, वो बिछा देता है, जहां पिछले एक हफ्ते से ये मछली पकड़ने की ट्राई कर रहा है। एक तरह से वो मछली पकड़ने की ट्राई नहीं कर रहा है, वो अपना लक ट्राई कर रहा है कि यहां उसे मछली मिल जाए। अब फाइनली अर्ली आफ्टरनून उसने 10 पाउंड की एक टूना मछली को पकड़ा और उसने तय किया कि वो आज दोपहर को इसी टूना मछली को खाएगा। दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि उसकी रस्सी में एक झटका सा आया। उसे लगा जैसे उसकी हुक में कोई बड़ी सी मर्लिन मछली फंसी है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मर्लिन एक बहुत बड़ी मछली होती है। क्योंकि ये इतनी बड़ी मछली है तो सैंटियागो इसको खींच नहीं पा रहा था, बल्कि वो मर्लिन मछली ही सैंटियागो की छोटी सी बोट को आगे खींच करके ले जा रही थी। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, सैंटियागो उस मछली के लिए कुछ फील कर रहा था। उसने उस मछली पर दया करी, यहां तक कि उस मछली पर उसे प्यार भी आया, लेकिन अभी भी वो डिटरमिन्ड है कि वो इस मछली को मारेगा। उसने क्या किया, अपनी बाकी सारी लाइंस को कट कर दिया और इसी मर्लिन वाली लाइन पर फोकस किया। बाकी जो उसके कांटे लगे हुए थे उन सबको कट कर दिया और इसी पर फोकस किया कि वो इस ग्रेट मछली को हाथ से नहीं जाने देगा। अब दोस्तों, रात ढल गई और दूसरे दिन का सूरज चढ़ाया। मर्लिन फिश हिलना शुरू कर देती है और सैंटियागो के कांटे को अब वो बहुत जोर जोर से खींच रही है। अब वो जैसे जैसे कांटे को खींच रही है तो रस्सी से सैंटियागो के हाथ पर घाव पड़ रहे हैं, उसके हाथ कट रहे हैं। अब सैंटियागो ने अपने हाथ को संभाला, उसे नर्स किया अपने हाथ को, और तभी मर्लिन पानी में से बाहर, मर्लिन ने, वो मछली थी ना मर्लिन, उसने पानी में से बाहर जंप लगाई। सैंटियागो ने देखा कि ये मछली बहुत बड़ी थी और आज तक उसने इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी और इसको संभालने के लिए अब उसे अपनी ग्रिप को भी टाइट रखना होगा। तो वो सोचता है कि इतनी बड़ी मछली को वो मार पाएगा कि नहीं। फिर वो सोचता है अगर उसका हीरो जो डिमैगियो उसकी जगह होता तो क्या करता। फिर वो क्या करता है, अपने एक भाले से उस मछली को मार देता है और सैंटियागो क्या करता है, उस मर्लिन मछली को अपनी बोट के एक किनारे पर बांध देता है और बोट को क्यूबा की तरफ ले जाना शुरू करता है। अब दोस्तों, घर जाते वक्त तीसरे दिन मर्लिन के खून की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट हुई और शार्क ने उसकी छोटी सी बोट पर हमला किया और वो शार्क मर्लिन का मांस खाने लगी। सैंटियागो बिना सोचे समझे उस शार्क से लड़ पड़ा, उससे फाइट की,
उसको मार दिया, लेकिन आगे चल के वो जब आगे अपनी बोट ले जा रहा था तो और शार्क आ गई। कितना भी उसने मर्लिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन शार्क्स ने इवेंचुअली मर्लिन का सारा मांस खा लिया। अब जैसे तैसे करके सैंटियागो किनारे पर पहुंचा जहां सब लोग सो रहे थे। तो उसने क्या किया, वो मर्लिन का बचा कुचा हिस्सा था जो शार्क खा गई और उसकी हड्डियां वगैरह बची थी, स्केलेटन बचा था उसका, उसे वो अपनी बोट से किनारे पर घसीट के ले आया और जा करके अपनी झोंपड़ी में सो गया। अब दोस्तों अगले दिन जब मैनोलिन उसकी झोंपड़ी में आया तो वो सोया हुआ था। तो मैनोलिन उसे देख करके बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसने उसके हाथ पर कटे हुए घाव देखे तो वो बहुत इमोशनल हो गया और रोने लग गया। वो सैंटियागो के लिए कॉफी लाया था। अब दोस्तों बाहर क्या हुआ, बहुत सारे फिशरमैन का क्राउड इकट्ठा हो गया उस मर्लिन के इतने बड़े स्केलेटन को देखकर। टूरिस्ट भी उस स्केलेटन को देखने लगे। कुछ लोग तो उसे शार्क समझ रहे थे। अब मैनोलिन ने सैंटियागो से कहा कि उसके पेरेंट्स ने उससे जो कुछ भी कहा हो वो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए उसको, वो उसके साथ फिशिंग करने आएगा। तब दोस्तों सैंटियागो वापस से सो गया और अपने लॉयंस के सपने देखने लगा, और इसी के साथ साथ ये नोवेला खत्म होती है।